हेलो गाइस, हाजिर हो रिबॉर्न विद सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सेवन सन ऑफ गॉड अपनी उंगली पर लगा हुआ खून रुमाल से पोंछते हुए उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था तुम्हें मारने। मैं जी जिंगटियान खेल को अधिक बाधित करना पसंद करता हूँ, जितना मैला पानी उतना ही बेहतर। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें मारने का शक पूरा का पूरा शक क्विंशु पर चला जाएगा और ये इस खेल को और भी मज़ेदार बनाएगा। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, वो जो तुम्हारा सर्वेंट जैंग कौन था ना जिसे किंशु ने मारा था, वो एक्चुअली में मेरा अंडरकवर एजेंट था और मैंने ही उसे किंशु को मारने के लिए कहा था और उसकी मौत उस पॉइजन की वजह से हुई थी जो मैंने उसे दिया था। वेल, सब कुछ फिनिश हो गया, मैंने आपको बताना। अब 11 सन ऑफ गॉड आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है और 11 सन ऑफ गॉड वहाँ पर गिरकर मर जाते हैं, जिसे देखकर 7 सन ऑफ गॉड वहाँ से जाने लगते हैं और कहता है कि बहुत सालों से 18 सन ऑफ गॉड अब आपस में लड़कर मारे जा रहे हैं, एक तो काफ़ी स्लो है। फिर हमें दिखाया जाता है कि न्यूएनपल ऊपर से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो वहाँ से उड़कर न्यूएनपल सीधा जाकर क्विंशु के पास चला जाता है। क्विंशु उसे देखकर कहता है कि न्यूएनपल कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं है और ये साइलेंटली किसी पर भी मॉनिटरिंग कर सकता है और किसी को भी ये इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर क्विंशु न्यूएनपल को हाथ में रखते हुए कि उसमें जो रिकॉर्ड हुआ है वो देखने लगता है और कहता है कि मुझे पता था इस सब के पीछे कोई दूसरा आदमी था और इसके पीछे 7 सन ऑफ गॉड था जो अपनी प्रोफाइल को हमेशा लो रखकर ये सब कारनामे करता था। फिर हमें यहोवा टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 11 सन ऑफ गॉड का जो पर्ल होता है वो टूटने लगता है। दोस्तों, वो पर्ल वही होता है, आपने अगर पहले का कुछ मांगा देखे होंगे तो उसमें टोकन रहता है जो मरने के बाद वो बंद पड़ जाता है या टूट जाता है। वैसा ही इसमें भी वो उसे एक पर्ल कहा गया है। जो 11 सन ऑफ गॉड का पर्ल था वो टूटने लगता है और वो टूट कर ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखकर उस तोते को कुछ महसूस होता है और तोता उड़ते हुए उस पर्ल के पास आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो पर्ल पूरा का पूरा काला हो चुका होता है। उसे देखकर वो तोता कहता है कि 11 सन ऑफ गॉड का पर्ल टूट चुका है, अब डुआन फैमिली का सन मर चुका है। फिर वो तोता एक खतरनाक सा लुक देते हुए कहता है कि वो बैटल जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अगले सीन में हमें फिर से याओची सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु खड़ा हुआ होता है और पीछे से लाओगा उनको आवाज़ देता है। आवाज़ सुनकर किंशु पीछे मुड़ता है तो लाओगा उससे कहता है कि मुझे आंट बाई मिल गई, जिसे देखकर किंशु बाई से पूछता है कि आखिर तुमने ये मास्क क्यों पहना है। ये सुनकर बाई थोड़ा घबराती है, उससे कहती है कि सिर्फ मज़े के लिए। ये बात सुनकर किंशु उससे पूछता है कि कैसा मज़ा, किधर है मज़ा और अब तुम कहाँ पर थी। ये बात सुनकर वो बाई थोड़ा घबराते हुए उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ इस मास्क को ढूंढने के लिए गई थी, तो मैंने लगता कि जब मैं मास्क पहनती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखती हूँ। ये सब सुनकर किंशु उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से मुड़कर जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि अजीब, बहुत ही अजीब है। अगले सीन में हमें याओची हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर लाओगा किंशु से कहता है कि सन ऑफ गॉड, मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पर लेजेंडरी याओची को देखने के अलावा एक और फेस्टिवल होने वाला है जिसमें एक लकी विनर भी होने वाला है। उस लकी विनर को रेडलेस पॉन्ड में होली मैडम के साथ नहाने का मौका भी मिलेगा। ये बात सुनकर किंशु काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि क्या साथ में नहाना, क्या मैं क्विंग मिंग मे के साथ नहा सकता हूँ। और उसके मुँह से लाल टपकने लगती है। ये सब देखकर लाओगा उससे कहता है कि सन ऑफ गॉड, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे नहाना नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है याओची सेक्ट का। जब याओची की मैडम एडल्ट हो जाती है तो उसे एक यंग टैलेंट को चुनकर रेडलेस पूल में जाकर एक साथ नहाना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि जो रेडलेस पूल का जो वाटर एलिमेंट है वो काफ़ी मिस्टीरियस है, उसको बैलेंस करना पड़ता है इन और यांग के साथ, और इसीलिए वो एक लड़की और एक लड़के को वहाँ पर जाकर मेडिटेट करना पड़ता है उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और एक बार जब उस मेडिटेट को कंप्लीट हो जाएगा रेडलेस वाटर का, तब होली मैडम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अंदर से और बाहर से, और वो एक्सट्रीमली होशियार और ब्रिलियंट हो जाएगी। और जब उस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो होली मैडम इमॉर्टल बन जाएगी और एक अच्छे से वैभव को लाएगी। इस मेडिटेशन की वजह से होली मैडम को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और इक्वली बेनिफिट उसे भी मिलेगा जो उनके साथ वहाँ पर नहा रहा होगा। और इसके अलावा ये होली मैडम को बेवजह ही अच्छा महसूस कराएगा। और पहले की जो दो फेरी थी याओची सेट की, वो प्यार के जाल में फंस गई थी, जो कि उसके साथ नहा रहा था, वो मास्टर था यहोवा सेट का, और यही बात रुकावट बन रही थी याओची फेस्टिवल को 100 सालों से। ये बात सुनकर किंशु अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, सिस्टर क्वेंगर के अच्छी फीलिंग्स है मेरे साथ, इसलिए मैं किसी और को ये चांस नहीं लेने दूंगा। तभी पीछे से कोई कहता है कि क्या यही गाओशेंग है। ये सुनकर लाओगा पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है और किंशु भी उनकी तरफ देखने लगता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि सामने प्रिंस लिन और 7 प्रिंस खड़े थे। ये देखकर लाओगा
किंशु से कहता है कि सन ऑफ गॉड, ये आए हुए लोग कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इनमें से 7 प्रिंस है मून डायनेस्टी की, जो बहुत ही कठिनाइयों से और ग्रेट लॉस के साथ गुजरे हैं। और उनके बाजू में जो खड़ा है वो है प्रिंस लिन। वो प्रिंस है ड्रैगन एलिफेंट किंगडम का, जो कि हमेशा से ही 9 प्रिंसेस से प्यार करता था, जो कि शाओ मिंग्यो थी, जो अब आपकी सर्वेंट है। तभी 7 प्रिंस लाओ गाओ से कहता है कि गाओ शेंग, तुम तो पूरी तरह से कुत्ते बन चुके हो 18 सन ऑफ गॉड के। ये बात सुनकर लाओ गाओ उनसे कहता है कि 7 प्रिंस, आप मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हैं। ये बात सुनकर 7 प्रिंस से कहता है कि तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, मैं तुम्हारे पैर तोड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनकर लाओ गाओ काफ़ी घबरा जाता है और घबराते हुए उससे कहता है कि 7 प्रिंस, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना। फिर प्रिंस लिन आगे बढ़ते हुए गाओ शेंग से कहते हैं कि गाओ शेंग, तुम्हें एक इंपीरियल मर्चेंट की तरह यूज़ किया जाता है और तुम हॉनेस्टली अपना बिजनेस करते हो, और मेरे प्रिंस तुम्हें एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि कैसे कुत्ते बिहेव करते हैं, और अब तुमने साइड लेना चुन ही लिया है, तो हमें ब्लेम मत करना कि हम तुमसे कुछ ज़्यादा ही रूठते। और पीछे खड़े हुए लोगों से कहता है कि 7 प्रिंस की बात सुनो और जाकर इसके पैर तोड़ दो पहले, और अगर तुमने इसे रेजिस्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को मार दूंगा। फिर वो सारे लोग लाओ गाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके पास जाकर अपनी उंगलियां चटकते हुए एक डरावने से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर लाओ गाओ काफ़ी डर जाता है। और 7 प्रिंस पीछे से हंसते हुए उससे कहता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि कुत्ते को एक अगर गलत ओनर मिल जाए तो उसका क्या हश्र हो सकता है। तभी किंशु उसके लाओ गाओ के सामने आता है और उनसे कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। जिसे देखकर 7 प्रिंस उससे कहता है 18 सन ऑफ गॉड, क्या ये कुत्ता इतना काबिल है कि 18 सन ऑफ गॉड आप इसके बीच में आकर इसका बचाव करने की कोशिश करें। ये बात सुनकर किंशु लाओ गाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि गाओ शेंग, इसके नाम में गाओ का मतलब कुत्ता होता है, लेकिन ये कुत्ता नहीं है। और क्विंशु उसको अपने तरफ खींचते हुए कहता है कि इस 18 सन ऑफ गॉड, क्विंशु ने इसे हमेशा से ही अपने भाई की तरह समझा है। ये बात सुनकर लाओ गाओ के आंखों से आंसू आने लगते हैं और सन ऑफ गॉड की तरफ बहुत ही अच्छी निगाहों से देखते हुए कहता है कि सन ऑफ गॉड, जिसे देखकर क्विंशु काफ़ी घबरा जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।